Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Muhammad Uwais Karni and today we are going to learn the conquest of Makkah and the Battle of Hunain. In our previous video we have learned the Battle of Khaybar. तो जी आज की जो बैटल है वो जी मुसलमानों का एक दूसरा हमला है या आप ये कह सकते हैं कि एक और हमला है जिस शहर से मुसलमानों को निकाला गया था। अब वो वक्त आ चुका था कि मुसलमान उस ही जो उनका शहर था उसको फ़तह करे जो कि मक्का था। मक्का से मुसलमानों को कुफ़ार ने फ़ोर्स किया था कि वो यहाँ से हिजरत कर जाए और उनको रहने नहीं दे रहे थे, तरह तरह की अजियतें पहुँचा रहे थे। बट अब ये वक्त आ चुका था जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का करें और पूरे जो मक्का के लोग हैं उनके लिए माफ़ी का ऐलान करें। तो चलिए आज का टॉपिक पढ़ते हैं और टेस्ट के हवाले से जो इम्पॉर्टेंट MCQs है उनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो बनु बकर विदाउट कंसर्न फॉर द प्रोविजन ऑफ टेरिटरी अटैक बनु खुज़ा। असल में हुआ क्या था, कुछ कबीलों ने आपस में एक दूसरे के ऊपर हमला किया था जिसकी वजह से जो है मुसलमानों ने इन द एंड हमला किया था। तो बनु बकर था जिन्होंने विदाउट कंसर्न फॉर द प्रोविजन ऑफ टेरिटरी बनु खुज़ा के ऊपर हमला कर दिया था। ठीक है, बनु बकर ने। अब जो खुज़ा एट वन सेंट अ डेलीगेशन टू मदीना टू इन्फॉर्म प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। अब जो बनु खुज़ा था उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भेजा किसका जी, बनु बकर ने उनके ऊपर हमला कर दिया है। द मुस्लिम फोर्सेज हैड गेदर्ड इन स्ट्रेंथ टू सेटल अकाउंट विद कुरैश एंड द फाइनल अटैक। तो जो मुसलमान थे उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को क्या किया जी, एक दफ़ा फिर इकट्ठे हुए और तैयार हो गए जी हमला करने के लिए। तो ये आपको जहन में होना चाहिए कि किस कबीले ने किसके ऊपर हमला किया था। बनु बकर ने हमला किया था बनु खुज़ा के ऊपर और बनु खुज़ा ने अपना डेलीगेशन भेजा था, पैगाम भेजा था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के अंदर। और इन द एंड इन द आफ्टरमाथ जो है मुसलमान वाज गेदर्ड। और उसके बाद क्या हुआ जी, फिर जो मक्का है मक्का की तरफ हमले के लिए मुसलमान तैयार हो गए। दिस वाज द लार्जेस्ट मुस्लिम फोर्स एवर असेंबल फॉर दैट टाइम। ये सबसे बड़ी फौज थी इस वक्त की। बट अगर सवाल जनरल सेंस में आ जाए तो फिर बैटल ऑफ हुनैन के अंदर जो है सबसे बड़ी फौज इकट्ठी हुई थी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। देयर वर 4 एंट्री पॉइंट्स थ्रो पासिस इन द हिल्स। तो जो मक्का था, मक्का के 4 जो है ना एंट्री पॉइंट्स थे। ठीक है, कितने थे? 4 एंट्री पॉइंट्स थे। तो 4 एंट्री पॉइंट्स को अलग अलग लोग लीड कर रहे थे। द मेन कॉलम विच in which Prophet peace be upon him was present was commanded by अबू उबैदा बिन जर्रा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने ये याद रखना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कॉलम के अंदर थे उसकी कमांड कौन कर रहे थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमांड नहीं कर रहे थे उस कॉलम की। ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ओवरऑल लीडर थे ना। तो 4 हिस्सों के अंदर लश्कर डिवाइड किया हुआ था। जो मेन कॉलम था जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद थे, उसको जो कमांड करने वाले थे वो अबू उबैदा बिन जर्रा थे। उसके बाद जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न थे ज़ुबैर बिन अवाम। तो ज़ुबैर बिन अवाम वाज द फर्स्ट पर्सन हु रेज़ द स्वॉर्ड इन द वे ऑफ द इस्लाम, कमांडेड द सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम लीड कर रहे थे। थर्ड कॉलम हज़रत अली बिन अबी तालिब मीन्स हज़रत अली करमुल्ला वजहो थर्ड कॉलम को लीड कर रहे थे। और जो लास्ट कॉलम था उसको लीड करने वाले थे हज़रत खालिद बिन वलीद, जो कि मुसलमान हो चुके थे। अबू सुफियान, देखें जो बैटल ऑफ ओहद आपको याद होगी, उसमें खालिद बिन वलीद और अबू सुफियान दोनों ही अपोजिट साइड पे थे। बट जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का से पहले हज़रत खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल कर लिया था और अबू सुफियान ने कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के ऊपर इस्लाम कबूल किया था। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसाइटेड सूरह अल-फतह एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टेस्टों के अंदर आता है कि एट द टाइम ऑफ हिजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज रिसाइटेड सूरह यासीन एंड एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का प्रॉफिट रिसाइटेड अल फतह। ठीक है जी। उसके बाद मक्का कॉन्क्वेस्ट अकर्ड इन 8th ईयर ऑफ हिजरा। ठीक है, मक्का कॉन्क्वेस्ट अकर्ड इन 8th ईयर ऑफ हिजरा। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड एट मक्का फॉर 50 days आफ्टर इट्स कॉन्क्वेस्ट। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 दिन तक वहाँ ठहरे थे जब जी मक्का को फ़तह कर लिया था। असल में मक्का में हुआ क्या था, जब इस तरह 4 कॉलम्स के अंदर मुसलमान ने अटैक किया था मक्का के अंदर, तो जो कुफ़ार थे मक्का के वो डर चुके थे और डरने के बाद उन्होंने हथियार फेंक दिए थे। मतलब एक जो है
एक ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई नहीं हुई थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया था सब लोगों के लिए कि आप लोगों को जो है वो बिल्कुल माफ़ी फ़राहम की जाएगी, चाहे कोई अपने घर के अंदर ही रहे, चाहे कोई बाहर है मैदान जंग के अंदर है तो वो अपने हथियार फेंक दे, और अगर कोई मक्का मुकरमा मीन्स मस्जिद हराम के अंदर चला जाता है तो उसको भी माफ़ी मिलेगी। मतलब ऐसे नहीं है, मुसलमान लोग जालिम नहीं है कि वो हर किसी को मारना पीटना शुरू कर देंगे। जो हमसे नहीं लड़ेगा उनके ऊपर हम हमला नहीं करेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जो फ़तह है इसको आमुल फ़तह कहा है और इस मौके के ऊपर पूरे मक्का के लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया था, जिसकी वजह से ही बहुत सारे लोग इस्लाम के दायरे में दाखिल हो चुके थे और मुसलमान हो गए थे। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का अकर्ड इन 8 ईयर ऑफ हिजरा। कोहे सफ़ा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एड्रेस्ड आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। तो कोहे सफ़ा के ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चढ़ के ये ऐलान किया था, मतलब जब फतह हो गई थी तो फिर उसके बाद जो खुतबा दिया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कोहे सफ़ा के ऊपर चढ़ के दिया था। द फ्लैग कलर ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वाइट एंड येलो एट द टाइम ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। तो वाइट एंड येलो जो है फ्लैग का कलर था एट द टाइम व्हेन हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। तो 10,000 जो थे एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के ऊपर लोग थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड एट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में 53 ईयर्स जो हैं वो मक्का के अंदर गुजारे हैं और 10 साल जो है वो मदीना के अंदर गुजारे हैं। ठीक है जी। उसके बाद फर्स्ट मैन, इम्पॉर्टेंट सवाल है जो टेस्टों के अंदर आता है, मेरे जहन में आया तो मैंने यहाँ पे ही लिख दिया और ये समझा कि आप लोगों को ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये किसी टॉपिक के अंदर नहीं आते तो जब जहन में आ जाते हैं मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ। तो काइंडली जी इन चीज़ों को याद रखिए, ये मोस्ट रिपीटेड MCQs होते हैं। द फर्स्ट मैन टू रिसाइट कुरान इन मक्का अब्दुल्ला बिन मसूद। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का वाज टुक प्लेस ऑन 20 रमज़ान, मतलब 20वें रमज़ान के ऊपर कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का हुआ है। जैसे फर्स्ट बैटल हम लड़े थे 17 रमज़ान के ऊपर, बैटल ऑफ ओहद हम लड़े थे 3 शवाल के ऊपर। ठीक है जी। तो इसी तरह ही सूरह फातिहा रिवील ट्वाइस इन मक्का एंड मदीना। सूरह फातिहा जो है वो कब जी हमारे पास नाजिल हुई है? मक्का में और मदीना में 2 दफ़ा, मतलब 2 दफ़ा नाजिल हुई है। अब हम जाके चलते हैं बैटल ऑफ हुनैन की तरफ। तो बैटल ऑफ हुनैन जो है वो भी एक जो है विक्टोरियस मुसलमानों की जंग थी जो कि बाहर निकल के लड़ी गई थी। किसके खिलाफ लड़ी गई थी? बिडूइन्स ट्राइब्स ऑफ हवाजिन, उनके खिलाफ लड़ी गई थी। लीड बाय प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड हिज फॉलोअर्स, और ये 630 AD के अंदर लड़ी गई थी। उसके बाद हुनैन वैली ऑन द रूट फ्रॉम मक्का टू ताइफ, मतलब मक्का से ताइफ जाते हैं तो उसके दरमियान, ये मक्का है ये ताइफ है और उसके दरमियान एक वैली आती है जिसे कहते हैं हुनैन। तो वहाँ पे ये जंग लड़ी गई थी। ठीक है जी। द बैटल अल्टीमेटली एंडेड इन द डिसाइसिव विक्ट्री फॉर द मुस्लिम मैंशन इन सूरह तौबा ऑफ अल कुरान। तो बैटल ऑफ हुनैन की विक्ट्री जो है वो किस सूरत के अंदर मेंशन है? सूरह तौबा के अंदर। ठीक है जी। ये काम का पॉइंट है जो आपने याद करना है। बैटल ऑफ हुनैन फॉट बिटवीन मुस्लिम्स एंड अरब ट्राइब्स सच एज हवाजिन, साकिफ एंड ताइफ ट्राइब्स। तो जो बैटल ऑफ हुनैन है वो अरब ट्राइब्स जो थे, हवाजिन थे, साकिफ थे और ताइफ के ट्राइब्स थे जिनके दरमियान ये जंग लड़ी गई थी। मुस्लिम्स जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के ऊपर 10,000 मुसलमान थे, बट द लार्जेस्ट आर्मी एवर मार्च इन द बैटल और ग्राउंड, तो वो कौन सी है? तो वो किस बैटल में मुसलमानों की सबसे बड़ी आर्मी थी? तो वो थी जी बैटल ऑफ हुनैन के अंदर, और वो 14,000 जो मुसलमान थे, इसका लश्कर जो निकला था। आज तक इतना बड़ा लश्कर मुसलमानों का किसी भी जंग के अंदर नहीं गया था। तो अगर टेस्ट के अंदर सवाल आ जाए कि किस जंग के अंदर सबसे बड़ा लश्कर मुसलमानों का था, तो उसका राइट जवाब होगा बैटल ऑफ हुनैन। और अगर बैटल ऑफ हुनैन ना हो, लेट सपोज अगर बैटल ऑफ हुनैन ना हो, तो फिर ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाएगा और वहाँ पे अगर कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का है तो फिर आपने कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का करना है। तो काइंडली जब भी इस तरह के सवाल को टैकल करें तो सिचुएशन को समझिए। आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पर टेस्ट के अंदर जो सवालात आ जाते हैं वो सिचुएशन के हिसाब से आते हैं और सिचुएशन को देख के आपने जवाब देना होता है। जैसे जो खाना काबा है सबसे पहले वो किसने बनाया? फरिश्तों
फरिश्तों ने बनाया, हज़रत आदम ने बनाया, फिर जी किसने बनाया, हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल ने बनाया। तो अब अगर टेस्ट के अंदर फ़रिश्ते नहीं हैं तो फिर आपने करना है हज़रत आदम, और हज़रत आदम नहीं है तो फिर आपने हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल करना है। तो इस तरह से ही ये सवाल है जो कि हम ऑप्शंस को देख के फिर समझते हैं, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना होता है। इन हुनैन बैटल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज लेफ्ट अलोन। तो बैटल ऑफ हुनैन के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले रह गए थे। ये एक बैटल है जिसके अंदर ये वाक़या हुआ था। मुस्लिम आर्मी अराइव्ड एट हुनैन, मालिक बिन ऑफ वाज द लीडर ऑफ कुफार्स। तो जी कुफार्स के जो लीडर थे वो मालिक बिन ऑफ थे। 630 AD बैटल ऑफ हुनैन, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का इन 8 हिजरी। दैट्स इट। हवाज़िन आर्मी कितनी थी? 20,000 थी, और 24,000 कैमल्स जो हैं वो मुसलमानों ने कैप्चर्ड किए थे एज अ बूटी। अब व्हाट इज़ बूटी? बूटी का मतलब क्या होता है? बूटी का मतलब होता है कि वो माले गनीमत जो मुसलमान जंग के मैदान के अंदर से अपने कब्ज़े में लें, या वो माले गनीमत जो मुसलमानों के हिस्से में आए जंग के मैदान में, उसे कहते हैं बूटी। ठीक है जी। कैजुअलिटीज़ एंड लॉसेज, 17 killed, 6,000 captured in 9th हिजरी। देयर वाज अ फेमाइन असल में है ये, ठीक है, फेमाइन इन मक्का। असल में क्या था, मुसलमानों को इतने सारे उन्होंने कैमल्स जो हैं वो अपने कब्ज़े में ले लिए, तो अगले ही साल मक्का के अंदर क्या था जी, एक आप कह सकते फेमाइन आ रहा था। ठीक है, तो फेमाइन आ रहा था, तो उसकी तैयारी के लिए एडवांस के अंदर अल्लाह पाक ने मुसलमानों की जो मदद की थी वो कॉन्क्वेस्ट ऑफ हुनैन के, या बैटल ऑफ हुनैन की कॉन्क्वेस्ट के मतलब ज़रिए, और मुसलमानों के पास बहुत सारा माल जो है वो इकट्ठा हो चुका था, जो उन्होंने कहत साली के अंदर जो फेमाइन आया था अगले साल ही, उसमें उनको बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब सर्वाइव करने का मौका मिल गया था। बूटी 6,000 कैप्टिव्स थे, 24,000 कैमल्स थे, 40,000 शीप्स थे, एंड 40,000 वाकिफ ऑफ सिल्वर्स थे। तो देखें कितना बड़ा माले गनीमत मुसलमानों के हाथ लगा था इन द बैटल ऑफ हुनैन, और वो अगले साल ही जो आपका फेमाइन था उसके अंदर, कहत साली थी, उसके अंदर बहुत काम आया था। तो होपफुली अब हमारे पास कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का और बैटल ऑफ हुनैन कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द खुलफाए राशिदीन, और इंशाअल्लाह ताला खुलफाए राशिदीन के साथ साथ हम अशरा मुबशरा को भी कवर करेंगे। तो होपफुली यू हैव लर्नड अ लॉट. इफ यू हैव any question regarding the topic or MCQs, you can ask me on my WhatsApp number. I am always available. Inshallah ta'ala we will meet in our next video. Till that time, Khuda Hafiz.